हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1 एक्सरसाइज। तो 5.1 एक्सरसाइज हमने 3 क्वेश्चन कर ली थी पिछली वीडियो में, और जिसने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहां से देख सकते हैं लिंक। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ़ देर आर फॉर्म ऑफ एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी द राइट द 3 मोर टर्म। इसका मतलब क्या है कि इनमें से कौन सी एपी है, एपी की फॉर्म में है और इनका सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए और इसके 3 और टर्म निकालिए। 3 टर्म और निकालनी हमने इसके बाद। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले यह 2 4 8 16 ये हमारे पास है। 2 4 8 16 ये एपी है या नहीं? सबसे आसान है, एपी है या नहीं, कमेंट कीजिए आप। देखिए हमारे पास ए का मान 2 है, A2 हमारे पास 4 है, A3 हमारा 8 है और 1 4 की वैल्यू हमारे पास 16 है। अगर एपी है तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो उसके अंदर कॉमन डिफरेंस है या डी है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चेक करते आइए। तो डी निकालने का तरीका आपको बता दिया गया था कि A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 कितना हुआ हमारे पास 2। ठीक, अब इसके बाद अगर हम A3 में से अगर A2 माइनस करते हैं तो A3 हमारे पास 8 है और A2 हमारे पास कितना 4 है। तो 8 माइनस 4 कितना हुआ 4। अब देखिए यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर कितना है 4 है। तो इसका मतलब जो D है वो क्या अलग अलग है, तो इसलिए AP नहीं है, इसलिए AP नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं हम द गिवन टर्म डू नॉट फॉर्म ऑफ AP, यानी डू नॉट फॉर्म एन AP। ये हमारे पास एपी नहीं है। ठीक है, तो आइए पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास बिल्कुल इजी है। 2 5/2 3 7/2 ये पी है या नहीं, चेक करिए। डी चेक करते हैं। सबसे पहले डी होता हमारे पास A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2। ठीक है, 5 माइनस 4/2 क्या किया हमने, 5 की 1 के साथ गुणा 5, 2 की 2 के साथ गुणा 4 और दोनों गुणा कितनी हमारे पास 2। तो 5 में से 4 गया, हमारे पास कितना बचता 1, तो 1/2। डी की वैल्यू हमारे पास है 1/2। इसके बाद चेक करते हैं हम एक बार और। A3 माइनस A2 इसको लिखें 3 माइनस 5/2। 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 2 एकम 2। 6 में से 5 गया 1/2। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पर D दोनों में समान है। D क्या है, समान है। तो इसके बाद ये एपी तो है, जो गिवन एपी है, ये जो फॉर्म हमारे पास क्या है एपी है। अगर ये एपी है तो इसके बाद 3 टर्म और निकालने हमने, यानी 1 2 3 4, यानी A5 निकालने हमने। तो A5 के लिए क्या कंडीशन है, A5 को लिख सकते A प्लस में 4D, कल इसका था आपको। A का मान हमारे पास कितना 2 प्लस 4, D का मान हमारे पास कितना है 1, तो 2 पे तो 2 2 कितना 4, तो यानी हमारे पास नेक्स्ट कितनी होगी 4 होगी। इसके बाद A6 निकालनी है तो A प्लस 5D लिखेंगे। ए का मान 2 है प्लस 5, डी का मान हमारे पास कितना 1/2, यानी 2 प्लस 5 एकम 5/2। यहाँ से करेंगे आर पार गुणा तो कितना हुआ हमारे पास 4 प्लस में 5/2, 4 और 5 9, 9/2। ये हमारे पास कितनी होगी 9/2 होगी। और इसके बाद कितनी होगी, नेक्स्ट होगी 5। ठीक है, आप रख सकते हैं A7। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2।
आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 बिल्कुल इजी है, कमेंट कीजिए आप, देखते हैं आंसर किसका जल्दी आता है। सबसे पहले एपी है या नहीं ये चेक करना है, कमेंट कीजिए आप, एपी है या नहीं। सबसे पहले डी चेक करते इसका, डी होगा हमारे पास A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 3.2, फिर करते माइनस, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास, प्लस होगा। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, किसके बचे हमारे पास, माइनस के। ये क्या हुआ हमारे पास, डी होगा। अब एक बार और चेक करते हैं, -5.2 में से अगर 3.2 माइनस करते हैं, पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, अब कितना बचा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2 माइनस के। इसका मतलब क्या है कि डी तो इक्वल है, डी इक्वल है तो क्या होगा हमारे पास, एपी होगा ये, ठीक है। इसके बाद कौन सी टर्म निकालनी है, A5। तो A5 के लिए क्या कंडीशन है, A5 के लिए A प्लस में 4D, तो A का मान -1.2 प्लस 4, D का मान कितना हमारे पास, -2, -1.2 तो 4 दूनी तो 8 होते हैं, तो -8 कितना हुआ हमारे पास। अब ये होगा 9.2, ये होगा -9.2 होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास -11.2 होगा। अब इसमें 2 ऐड करते तो -13.2 होगा। आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। ये था पार्ट हमारे पास तीसरा था। आप करते पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है -10, -6, -2, 2। ये मोस्टली इसमें से आता है एपी का। सबसे पहले एपी है या नहीं चेक करते हैं। A1, A2, A3, A4 डी निकालते हैं, तो डी निकालने का फार्मूला हमारे पास A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 होगा। तो A2 हमारे पास है -6 माइनस, तो A1 हमारे पास -10 है, -6 माइनस माइनस प्लस, तो 10 तो प्लस के है, -6 कितना बचा हमारे पास, +4। डी का मान हमारे पास कितना होगा, 4 होगा। एक बार और चेक करते हैं। अब A3 में से A2 निकालते हैं, A3 में से A2 निकालते हैं, माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस 6 में से 2 गया हमारे पास, कितना बचा, 4। डी तो समान है, डी समान है तो ये एपी होगी। एपी है तो इसका मतलब क्या है कि 3 टर्म और निकालनी है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। अगर 2 में हम 4 और जोड़ते हैं 6 होगा, इसके बाद कितना होगा, 10 होगा, इसके बाद कितना होगा, 14 होगा। कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ए और डी है तो हम कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं। ये था पार्ट नंबर हमारे पास 4। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 बिल्कुल इजी। देखिए, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, वर्गमूल की संख्या देखते ही डर जाते हैं। पॉइंट के हो, दशमलव की हो या वर्गमूल की हो, तो बच्चे डर जाते हैं, सोचते हैं कि किस प्रकार आएगा। आप इसका डी बता दीजिए कितना आएगा, कमेंट कीजिए आप, डी कितना आएगा इसका। इसका राइट आंसर दीजिए आप, आपका वेट हमें भी। कॉपी पेन लेके बैठिया करो, आप ऐसे बैठ जाते हो, नोट भी किया करो इसको। ए का मान हमारे पास 3 है, ये हमारे पास A2, A3, A4। डी निकालते हैं, डी निकालने का तरीका हमारे पास है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 3 प्लस वर्गमूल 2, माइनस करेंगे 3 किसका है, माइनस का, यहाँ पर किसका, प्लस का, तो कैंसल, कितना बचा, वर्गमूल 2 यानी स्क्वायर रूट कितना हमारे पास 2 का। अब इसके बाद चेक करते हैं नेक्स्ट में से, हमारे पास है 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 माइनस
3 + 2 वर्गमूल 2, 3 + वर्गमूल 2 इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको। ये गलत है, ठीक है, हमने माइनस किया है, ये बताओ कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ब्रैकेट में रखते हैं। अगर ब्रैकेट में रखते तो निशान चेंज होंगे, क्योंकि 3 तो घटा दिया आपने, तो इसका क्या खोट है, इसका वर्गमूल 2 का। अगर आपको मान लेते हैं यहाँ पर सुभाष और प्रियंका है, अगर मैं इसको 50 रुपये दे दूँ तो प्रियंका तो नाराज़ हो जाएगी। प्रियंका को मैंने 50 रुपये दिए, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसको भी 50 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा वो था, चलो कोई नहीं। यहाँ पर 3 + 2 वर्गमूल 2 -3, तो माइनस के कितने लिखेंगे, वर्गमूल 2। 3 माइनस का प्लस का कैंसिल। अब बताओ कि 2 वर्गमूल 2 में से माइनस करते वर्गमूल 2, कितना आंसर आया, कि इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, गर्मी ज़्यादा है। चलो कोई नहीं, सीखा नहीं आपने, मैथ के में ऐसे ही पास हुए आप तो, चलो कोई नहीं। इसको क्या करते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 कितनी बारी है, 2 बारी, तो इसके लिए क्या होगा, 2 वर्गमूल 2 होगा। इसमें से 1 माइनस करना है, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल होगा, कितना बचा, वर्गमूल 2 बचा। तो कितना बचा हमारे पास, वर्गमूल 2 बचता है। इसका मतलब इसका भी वर्गमूल 2 था, इसका भी वर्गमूल 2 आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एपी है। अगर एपी है तो इसके बाद हमारे पास 5, 6, 7 ये टर्म निकालने हमने, ये पद हमारे पास कैसे होगा, A5 निकालते हैं। A5 के लिए तो A + 4D होगा। A हमारे पास कितना है, 3 + 4, D का मान कितना था, √2, यानी √2 था, ये होगा हमारे पास। इसके बाद 3 + में 5 वर्गमूल 2 होगा, 3 + में वर्गमूल 6 होगा, कितने भी निकाल सकते हैं रे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, कोई बात नहीं। ओहो, इसके बाद है 0.2, 0.22, 0.222, ये तो कई बार है, 0.2222, मुझे तो लगता नहीं एपी होगा, आप तो बोल सकते हो एपी होगा। देखिए चेक करते हैं, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। सबसे पहले हमने एपी है या नहीं ये चेक करना है, तो क्या कंडीशन उसके लिए, डी चेक करते हैं, माइनस, ये हमारे पास 0.22 है। अगर इसमें से हम 0.2 माइनस करते हैं, कितना बचा, कितना बचा, अब भी गलती करते हैं बच्चे, तो क्या करना है, 0.2 में से अगर हम 0.2 माइनस करते हैं इस टाइप से, पॉइंट की सीधे में पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। कभी ऐसे नहीं मत लिख देना कि 0-2, ठीक है। इसको इस टाइप से लिखते हैं 0.20, इसको लिखेंगे 0.0, ये होगा हमारे पास राइट आंसर, ये होगा हमारे पास 0.02, ये हमारे पास डी है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट ये हमारे पास 0.222 माइनस 0.22, इसका आंसर कितना होगा, कमेंट कीजिए, इसका डी कितना आएगा। वेट, हमें देखिए यहाँ पर कितनी बारी, 3 बार, तो 3 बार लगा दिया। ये कितने बार थे हमारे पास, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। हमारे पास कितना बचा, 2, 0, 0 और पॉइंट, बिल्कुल ईजी था। ये हुआ 0.0002,
अब ये बताओ, ये तो 0.02 है, यहाँ पर है 0.002 है, ठीक है। ये तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो वही क्या है, AP नहीं है। बस खेल ख़त्म। चलो अगले पे चलते हैं बिना किसी देरी से। वाह वाह तो कर दिया करो आप, लाइक कीजिए। अगर मैथ समझ में नहीं आता तो हमें बता दीजिए, बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे हम आपको। कहाँ गया भाई, ये निकल गया। ये था हमारे पास 0, -4, -8 और -12। चलो ये तो आप बता सकते, रीजनिंग ही है भी एक किस्म से, ये भी AP मोस्टली रीजनिंग ही बोलते हैं इसको। चलो ये AP है या नहीं। 4, 8, 12 मुझे तो लगता है AP है, क्योंकि 4 की टेबल चल रही है, 4 का अंतर है, तो इसलिए AP है। तो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, हम भी सीखते हैं आप से। तो D निकालते हैं तो A2 - A1 लिखेंगे। तो A2 हमारे पास -4, तो -A1 का मान तो 0 है, 4 में से 0 गया हमारे पास, -4 बचा, ये तो ठीक है। अब A3 - A2 करेंगे तो -8 माइनस करेंगे, ये हमारे पास किसका है, माइनस का, तो किसका होगा, प्लस का। तो 8 में से 4 गया हमारे पास, कितना, -4। ओके, यहाँ भी -4, तो खेल ख़त्म। खेल ख़त्म क्या, क्योंकि AP है भाई, AP है तो AP है, तो इसके नेक्स्ट कितना होगा, 12 के बाद कितना होगा, 16 होगा। तो -16, -20 और -24, -28, कितने भी पद निकाल सकते हैं। इस बुक वाले ने तो ये दे रखे कि 3 ही निकालने, बस 3 से अधिक ना निकालने। क्यों, क्या डर भाई, माम तो इसके बाद हम तो 2 निकाल लेंगे। घर का मैथ है क्या। चलो कोई नहीं, जितना क्वेश्चन पूछता है तो आप उतना ही कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट, इंजॉय लेते रहिए आप भी क्लास का। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ये पागल तो नहीं है लिखने वाला, सारी रकम 1/2, 1/2 लिखे जा रहा है, पागल तो नहीं है, नहीं पागल। तो ये AP है या नहीं। लगता है कि अगर हम -1/2 में अगर हम कुछ भी संख्या जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हुआ, -1/2, -1/2। कौन सी संख्या जोड़ी इसमें, अगर हम इसमें 0 ऐड करते तो हमारे पास ये होगा, ये होगा। तो चेक करते एक बारी, D निकालते हैं। A2 - A1, A2 हमारे पास -1/2, माइनस का निशान, A1 हमारे पास -1/2, -1/2, माइनस प्लस 1/2। ये तो प्लस का, ये माइनस का, हमारे पास कितना बचा, 0 हुआ। D हमारे पास सब में 0 है। इसके बाद अगर इसमें कुछ भी संख्या जोड़ते हैं तो 0, यानी हमारे पास -1/2, -1/2, -1/2 होगी। बिल्कुल ईजी था। तो नेक्स्ट करते हैं, आइए 9 पे, 15 है इसके। तो 9 हमारे पास 9, 1, 3, 9, 27। सबसे पहले देखिए, एक थोड़ा दिमाग में आप आइडिया लगा दीजिए। जब भी SSC का एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, रीजनिंग आती है उसके अंदर, तो जैसे उसके अंदर यही होता है कि 1, 3, 9, 27 है। इसका मतलब क्या है कि 3 का, यानी इसका 3 गुना, इसका फिर 3 गुना, इसका फिर 3 गुना, तो कितना आएगा, रीजनिंग के अनुसार कितना आएगा इसका। नेक्स्ट कमेंट कीजिए। दोनों चले हुए साथ में, 10वीं का भी और साथ में कंपटीशन का भी। तो हमारे पास कितनी होगी, नेक्स्ट 81 होगा। 81 के बाद कितना होगा, 243। 243 के बाद कितना होगा, 729 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या चेक करनी है, AP है या नहीं। तो AP है या नहीं। A1 हमारे पास ये है, A2, A3, A4। D चेक करते हम। A2 - A1, 3 - 1 कितना हुआ रे, 2 होगा। इसके बाद एक बार और D चेक करके देखते हैं, विश्वास नहीं होता हमें तो 9 में से अगर 3 गया कितना बचा, 6 बचता है।
ये डी तो अलग है, डी अलग है तो क्या हमारे पास ए पी नहीं है, ए पी नहीं है। ठीक है, रीजन के अनुसार इसका कितना आंसर आना चाहिए था, अगर नेक्स्ट कैसे होना चाहिए, बट हमारे पास क्या है कि ए पी है, ए पी नहीं है, क्लास 10th का टॉपिक है ये, ए पी नहीं है। ठीक है, तो यही नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 हमारे पास है ए, 2A, 3A, 4A, ये है। चलो आप जल्दी ही बता दीजिए ए पी है या नहीं, ए पी है या नहीं, ए पी कर रहे जी। चलो कोई नहीं, डी चेक करते हैं सबसे पहले A2 माइनस ए, यहाँ हमारे पास 2A है। बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो मैथ को एक अलग रूप देने जा रहे हैं। कैसा रूप अभी बताते हैं। अगर जिसका दिमाग थोड़ा एडवांस चलता है, एडवांस, जो अपने आप को खुद स्मार्ट समझते हैं, क्या करते हैं। एक बार ये की बात है, मैं टेस्ट ले रहा था 10वीं का, तो उसके अंदर एक बच्चे ने ऐसे ही किया। हमारे पास 2A माइनस ए था, तो उस बच्चे ने 2 में से 2 घटा दिया, इसका आंसर 2 बोल दिया। सर बोला 2 आएगा, मैंने लिया ज़रूर आएगा। पूछा मैंने उस पर किस प्रकार आया, नीले जी ए है, ए से ए कट गया, बच गया 2। मैंने लिया अरे भाई मान गए तेरा गणित को, इंटरेस्टिंग था, मुझे भी हंसी आई। बट ऐसा नहीं होता, आप भी ऐसा मत करना। यहाँ पर 2A है माइनस ए है, तो कितना बचा, 2A में से ए गया, हमारे पास कितना बचता है, ए बचता है भाई। ठीक है, डी हमारे पास ए होगा, सब में ए का अंतर है। अगर डी समान है, ये हमारे पास ए पी होगा। अब चाहिए A5, तो A5 के लिए क्या हमारे पास नेक्स्ट होगा 5A, आगे होगा 6A, आगे होगा 7A होगा। ये हमारे पास क्या है, AP। तो नेक्स्ट करते हैं, आइए। इसके बाद है हम 11वां, ये A है, A स्क्वायर है, A क्यूब है, A4 है। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 4 का 11वां पार्ट है। तो ये AP है या नहीं, तो सबसे पहले AP है नहीं, यही बात है। आपके दिमाग में आइडिया लगा होगा, लगा सकते हैं आप, बहुत एडवांस हो, स्मार्ट दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, तो अपग्रेड आप हो चुके हो। यहाँ पर A है, यहाँ पर A स्क्वायर, यहाँ पर A3 है, A4 है, तो इसके बाद बोलोगे सर A5 आएगा। मैं भी मानता हूँ A5 आएगा, बट ये AP है या नहीं ये चेक करना है। मुझे पता है कि A5 आएगा, बट AP है या नहीं, तो आप ये बता दीजिए AP है या नहीं। ओनली कमेंट AP है या नहीं, अदरवाइज़ बैठे रहिए आप, जल्दी बता दीजिए। देखो चेक करते हैं डी निकालने का तरीका। ये डी क्या है, मैं सबसे बहुत बार हुआ हमारे साथ कि जब भी हम पूरी एक्सरसाइज करा देते हैं बच्चों को, एक दो बच्चे ऐसे नालायक होते हैं कि पूरी एक्सरसाइज करने के बाद उनसे अगर पूछ लिया जाए डी क्या होता है, तो हाथ खड़े कर देते हैं, सर हमें तो आता ही नहीं। फिर पता है कितना गुस्सा आता है, समझ आओ आप कितना गुस्सा आता है कि सारी एक्सरसाइज करा दी, तो उसके बाद उस बच्चे को ये पता नहीं कि डी क्या है। फिर गुस्सा पता है आसमान पे होता है। तो आप पे गुस्सा नहीं है, तो आप इजी तरीके से समझ सकते हो। ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A है। A2 यानी A स्क्वायर माइनस A,
लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास कितना है, ए है। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं तो कितना होगा हमारे पास, ए। किस तरीके से, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणा में ए लिख सकते हैं, माइनस ए है लिख सकते हैं। तो कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, तो इसके दोनों में क्या मिलता है, ए मिलेगा। तो ए मिलेगा तो बाहर ए होगा, यहाँ पर एक तो बाहर आ गया तो बचा कितना, ए। यहाँ पर ये तो बाहर आ गया, कितना बचा हमारे पास, एक बचा, ये हमारे पास डी होगा। ठीक है। इसके बाद अब क्या करते, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ये हमारे पास A3 बारी है, ये A हमारे पास A स्क्वायर 2 बारी है। इसमें से कॉमन कितना हमारे पास, A स्क्वायर, कितना कॉमन आएगा, A स्क्वायर। तो अंदर ये तो हमारे पास बाहर होगा, तो अंदर कितना बचा, A, और माइनस यहाँ से कितना बचा, 1। तो ये बता दीजिए कि ए स्क्वायर ए माइनस ए ये इसके इक्वल है या नहीं, बस बता दीजिए जल्दी, इक्वल है या नहीं। नहीं है ना, यहाँ पर तो ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, किस प्रकार होगा, नहीं है, तो इसलिए ए नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 12 के साथ। तो पार्ट नंबर 12 हमारे पास गिवन टर्म हमारे पास वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32। इसके बाद चलो इसके बाद भी बताएंगे आपको क्या आएगा। इस ये पे है या नहीं, जो भी बच्चे देख रहे हैं तो आप इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट कितना होगा, नेक्स्ट सबसे पहले ए है, ए है नहीं, तो चेक करते हैं इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं। आप इस जीनियस भी नहीं है कि वर्गमूल 8 में से वर्गमूल 2 माइनस कर सकते हैं, मैं भी नहीं हूँ जीनियस इतना तो कि वर्गमूल 8 में से 2 माइनस करें, 18 में से वर्गमूल 8 घटाएँ, डी चेक करते हैं। पहले तो इसको हम एक सिंपल रूप से लिखते हैं। देखिए 2 को हम तो वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। अब इसको 8 को इस टाइप से तोड़ना, हमने 8 को इस टाइप से तोड़ना है कि इसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 4 गुणा में 2 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा में 2। और हमारे पास है 18 को किस टाइप से तोड़े कि जिसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। कितना, कमेंट कीजिए, 36 18 नहीं। कभी आप सोचते हो कि 36 18 होते तो हैं, बट उसके अंदर 6 हमारे पास क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसको लिख सकते हैं 9 गुणा में 2, 9 गुणा में 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते कितना, कमेंट कीजिए आप। वर्गमूल 32 को किस टाइप से तोड़ें कि इसके अंदर एक स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट ओनली। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 16 गुणा में 2 लिख सकते हैं। अब देखिए वर्गमूल 2 तो इसको कुछ नहीं लिख सकते। अब हमारे पास अगर इस टाइप से है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये 9th क्लास में भी है और 8वीं क्लास में भी सिखाया जाता है आपको कि किसी भी नंबर के ऊपर या वर्गमूल ए बी हो तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसको इस टाइप से लिखेंगे तो 4 का कितना होता है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। अब इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 2, तो इसका कितना होगा 3, तो 2। इसके बाद 16 4 और 2। ठीक है, देखिए एपी है नहीं। अब तो इजी है, अब तो मैं बता सकता हूँ।
घटा सकता हूँ इसमें से। डी होगा हमारे पास वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, तो कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ रे। वीडियो क्वालिटी अब बढ़िया आएगी थोड़ी, वो थी। ये हमारे पास 2 वर्गमूल 2 है, यानी वर्गमूल 2 बारी है, यहाँ पर 1 बारी है, तो कितना बचा, वर्गमूल 2। ठीक है, सबके अंदर वर्गमूल 2 का अंतर है, तो इसलिए भी है। इसके नेक्स्ट कौन से हो गए हमारे पास, A5 निकालते हैं। तो A5 के लिए A प्लस में 4D लिखेंगे। A का मान तो वर्गमूल 2 है, प्लस 4D का मान वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 प्लस में 4 वर्गमूल 2। अगर 4 वर्गमूल में 1 वर्गमूल और जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना होगा, 5 वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास 5 वर्गमूल 2। आगे होगा 6 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2। अगर हमने इसके रूप में लिखना हो तो फिर क्या करेंगे। अब देखो 5 का कितना होता है, 25, 25 दूनी 50, तो वर्गमूल 50 होगा। 6 का 36, 2 के साथ गुणा करेंगे 72। इसके बाद 49 दूनी 98, ये होगा हमारे पास। आसान है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तीन पार्ट हो रहते हैं, तो √3, √6, √9, √12, इसको बताओ हम किस टाइप से लिख सकते हैं, किस टाइप से लिखें इसको, जल्दी कमेंट कीजिए आप। देखिए क्या लिखेंगे इसको, डी निकालते हम, A2 माइनस A1 लिखेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास वर्गमूल 6 है, माइनस वर्गमूल 3 है। ठीक, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं, माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से कॉमन निकालते कितना, वर्गमूल 3, तो अंदर कितना बचा, वर्गमूल 2 माइनस 1, ये हमारे पास डी हुआ। हटा दिया हमने, तो नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं, दोबारा देखिए। ये वर्गमूल 6 है, 6 को किस टाइप से तोड़े, 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 तो तोड़ दिया। अब इन दोनों में से क्या घटाएं, ऐसे नहीं, कट गया, कटा को नहीं, रह गया, क्या रह गया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से वर्गमूल 3 कॉमन आएगा, तो अंदर कितना बचा, वर्गमूल 2 माइनस 1, ये बचा हमारे पास डी। इसके बाद सेम करेंगे हम वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 6 में से। अब देखिए खेल का मज़ा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 3 या तो 9 ही होते हैं। और 6 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन क्या है, वर्गमूल 3, तो अंदर कितना बचा, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। तो ये हमारे पास दोनों सेम है या नहीं, नहीं सेम, तो नहीं सेम, तो इसलिए मतलब इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास AP नहीं है, तो AP नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। लंबी क्लास हो गई शायद आज, चलो कोई नहीं, आप हमारी क्लास में बोर तो नहीं हो सकते, मुझे विश्वास है आपका। एक छोटा सा लाइक और कीजिए आप, जिसने लाइक नहीं दिया ना, तो कष्ट करके आप थोड़ा शेयर कीजिए, और छोटा एक लाइक, अच्छा एक कमेंट जो आपको अच्छा लगे, जो ये क्लास थी उसके बारे में आप छोटा फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। यहाँ लाइव चैट में नहीं, अलग से आप कमेंट कीजिए, मुझे पता चले कि आपने क्या कमेंट किया था। अगर जिसका बेस्ट कमेंट होगा तो मैं उसको तोहफा देंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर 14, A², 3A², सॉरी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर।
ये एपी है या नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, हो जाता है सारा दिन। 1 का स्क्वायर 1, 3 का हमारे पास 9, 5 का 25 और 7 का कितना होता है 49 होता है। अब बताओ कि एपी है नहीं, तो एपी के लिए क्या है कि A2 माइनस A1 करेंगे। 9 में से गया हमारे पास कितना बचता है 8। इसके बाद 25 में से 9 गया कितना बचा 16। बात नहीं बनी, एपी तो को नहीं, एपी को नहीं फिर के को नहीं। तो भाई एपी को नहीं तो कोई बात नहीं, रीजनिंग का सवाल तो है, रीजनिंग का सवाल। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, चलो ये बताओ आप, देखते हैं रीजनिंग कितनी आती है आपको। रीजनिंग का मतलब क्या है, ऐसे है कि आपकी जो माइंड है कितना तेज चलता है, वही रीजनिंग है, ठीक है। जो चलो कोई नहीं, हमारे पास 1 3 5 7 है। इसके बाद कितना होगा 9 का स्क्वायर कर दे कितना होगा 81 होगा, बस ये था। चलो कोई नहीं, 10वीं का सवाल ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एपी नहीं है, तो एपी नहीं, इसके बाद आगे निकालना नहीं आपने। तो लास्ट एंड फाइनल पार्ट इस एक्सरसाइज का, और आप छोटा सा लाइक शेयर कीजिए और एक बढ़िया कमेंट आपसे फिर गुजारिश करते हैं। आप हमारे पास है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और लास्ट में 73 चाले कर दी इससे। तो सारा स्क्वायर लाएगा ना, लास्ट में स्क्वायर को नहीं लाना, चाले तो नो करा है। चलो कोई नहीं, जो तो सारे का स्क्वायर दे देंदा, चाहे इनकी टाल कर देंदा, चलो कोई नहीं, ये दुखी करने खातर जमे हुए हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारे पास, 5 का 25 होता है, 7 का कितना होता है 49 और 73, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर का मतलब कि इसकी 2 बारी गुणा 25, 7 की 2 बारी गुणा 49 और 73। अब डी चेक करते हैं, डी हमारे पास 25 माइनस 1 कितना होगा 24, और A2 एक बार और चेक करते हैं डी, तो 49 माइनस 25 कितना होगा 24 होगा। ये तो डी तो समान है, डी समान है तो एपी है, एपी है तो एपी है, तो इसका मतलब 3 पद और निकालने हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा चाहिए A5 को निकाल सकते, A प्लस में 4D, ए का मान हमारे पास 1 है प्लस 4, डी का मान हमारे पास कितना है 24 की 4 की गुणा कीजिए। मुझे तो आती नहीं, आपको आती है। 24 चौका कितना होते हैं 96, जिसमें 1 जोड़ेंगे हमारे पास कितना होगा 97 होगा भाई। नेक्स्ट होगा हमारे पास 97। अब A6 चाहिए हमने, तो A6 को लिखेंगे A प्लस में 5D, तो ए हमारे पास कितना 1, 5 गुणा में 24, डी का मान कितना 24। अब 24 तक तो पहाड़ है, तो 24 तक टेबल चाड़े हैं। आपको कितने तक आते हैं सारे बताइए, टेबल आपको कितने तक आती है सच्ची बताना, मैं सुन भी सकता हूँ आपसे लाइव आके। कहाँ पर लाइव पे बता दीजिए जल्दी, जिसको टेबल कहाँ तक कितने तक आती है। वैसे नहीं, ऐसे 8 या 24 पूरी टेबल होनी चाहिए कंप्लीट, बीच में से पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट कर दिया वो 8 की टेबल सुनाओ, 7 की टेबल, 6 की टेबल, ऐसे नहीं, कटमा 20 से। चलो कोई नहीं, आप कमेंट कीजिए। तो 5 की और 24 की गुणा करते हैं तो 120, और 1 के साथ 1 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना होगा हमारे पास 121 होगा। तो नेक्स्ट कितना होगा 121 होगा, राइट। इसके बाद A प्लस 6D, A प्लस 6D, A का मान 1 है 6 और D का मान हमारे पास कितना है 24, तो कितना हुआ हमारे पास 24 छिक्का 144, 24 छिक्का 144, उसमें 1 और जोड़ दे तो कितना हुआ 145 होगा, 145। ये बताओ कि आज की क्लास में मज़ा आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया। इतने आसान तरीके से बताया है, अगर बच्चे भी होते और भी अच्छा मज़ा आता, और साथ में आप भी सीख जाते मैथ। इतना तो मुझे विश्वास है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको आपका दिमाग थोड़ा तो चलने लग गया है अब, ठीक है।
आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और छोटा सा एक जो घंटी पे बटन भी दबा दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, गुड नाइट, बाय बाय।